वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो संस्कृत की संजीव डेस्क वर्क है, साथ ही बच्चों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ब्लूप्रिंट के आधार पर मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बच्चों ये जो पूरा पेपर है इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं आपको डिटेल में आंसर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही हमने 4 सब्जेक्ट के ऑलरेडी मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें टोटल 18 एबीसीडी पूछे गए हैं। हम एक एक करके सभी को आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है रुचि पर्यावरणम पाठानुसारेण केसाम माला रमणीया। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा ललित लता नाम। दूसरा है बुद्धिर बलवती सदा कथा कुतः संग्रहिता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों सुक्त सप्ततीत। अगला है कि सर्वेश वर्ण प्रतेषु जननी कृदशी भवती। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों तुल्य वत्सला भवती। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। संपतो विपतो च केसाम एक रूपता भवती। तो यहाँ पर आएगा हमारा महताम भवती। कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काकः। आत्मन रह इच्छन नरः कृदशम कर्मण कुर्यातः। तो आंसर होगा बच्चों सी है तम। विशीर्णा ग्रह सोपान मार्गः रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसार अर्थम किमः। तो यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब नष्ट है। अगला है अम्बोधा है बहुओ ही संति अत्र रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसार कोत है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर होगा मेघा है। प्रकृति प्लस एव इतस्य संधि पदम। तो आपको संधि पद बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो प्रकृति रेव इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है सचरणम इतस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो इसकी सचरणम है, इसकी संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बतानी है। तो होगा सम प्लस चरणम। पर रूप संधि उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर रूप संधि है उसका उदाहरण कौन सा है, तो वो है बच्चों स्कंदु। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर से सकंदु। अगला उपग्रामम इति पदे कै समास है। आपको यहाँ पर बताना है कि उपग्रामम है इसके अंदर कौन सा समास का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो वो होगा अव्ययीभाव समास। परितः इति पदयोगे का विभक्ति भवती। तो परितः शब्द है इसके अंदर आपको विभक्ति बतानी है कि किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। दुहे धातु योग का विभक्ति भवती। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंड विकारे शब्दे का विभक्ति भवती। तो यहाँ पर होगा हमारा कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रहम गम्यते अत्र पुण्यम समुचित पदम किमः। तो यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा मया ग्रहम गम्यते। मम पिता प्रातः 5:15 वदन्ते उत्तिष्ठति। अत्र समुचित समय वाचकम शब्द बताना है। तो 5:15 के लिए कौन सा यहाँ पर समय का शब्द है उसका प्रयोग करना है, तो वो होगा बच्चों सपादपच। अगला है आज्ञापयितु भवन्तः रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम अवधि। तो शुद्ध रूप क्या है वो आपको बताना है, तो वो होगा बच्चों जो भवंत लिखा हुआ है यहाँ पर भवान होगा। तो पहला बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर हमने देख लिया। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है अत्यादर है, यहाँ पर बोला सक प्लस अनियर मिलके क्या शब्द बनेगा बच्चों? सकनीय। क्या हो जाएगा पहले का आंसर कि अत्यादर है सकनीय। बाला नाम है कह न जानाती। चप्पल प्लस तव शब्द लगा करके क्या बनेगा बच्चों? चपलवतम। शक्ति ही सदा भवती। बल प्लस मतुप है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बलवती। सही शब्द क्या होगा? बलवती भवती। कुशलम महाराजस्य अपि एव विना। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों अपि शब्द का प्रयोग करना है। योजक है दुर्लभ है। यत इव और तत्र कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? तत्र दुर्लभ है। अगला है एक है खगो मानी वने वस्ती चातक है। एव यथा और तथा कौन सा शब्द आएगा बच्चों? यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको क्या करना है? पढ़ना है और उसके बेस पे आंसर करने हैं। तो पहला है यहाँ पर संसारे अनेक है
स्तवः भवति किंतु भारतवर्षे षड्त्वः प्रमुखा सन्ति तासां नमामि वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरदः हेमन्तः शिशिरः सन्ति एतासु ऋतुषु वर्षातो अति महत्तम अस्ति यतो हि भारतदेशः एकः कृषिप्रधानः देशः अस्ति भारतवर्षस्य कृषकाः ग्रामेषु एवं वसति ते वर्षायां तय निर्भरः भवति ग्रीष्मतापेन सन्तपोकलोकः वर्षासमये सुखानुभवं करोमि कृषकाः बलिवर्धनाय समयोजः क्षेत्रकर्षणम् आरभन्ते क्षेत्रेषु एवं भूरि सस्ये प्रजायते सुवृष्ट्या मानवस्य जीवनं निर्विघ्नं प्रचलति फलं पुष्पं लता पादपादं वनपस्य प्रसन्नम् अभिव्यञ्जयन्ति सस्ये समय साय समय ग्रामः वन्तः प्रतिवृत्ति गोष्ठ गच्छन्ति युवतः वृक्षशाखासु दोलातनम् अनुभवन्ति ब्रजसस्ये निमन्दिरेषु घराषट् तारदर्शनं सजा पार्वते वरदानानि च सर्वतः रासलीला दर्शनम भवति। तो यहाँ पर बच्चों आपको सवाल पूछा गया है कि एक पद में आंसर करना है। भारतवर्षे कति ऋतवः भवति, तो बच्चों यहाँ पर होगा कि यहाँ पर षड ऋतु यानी 6 ऋतु हैं। कया मानवस्य जीवनम निर्विघ्नं प्रचलति, तो यहाँ पर आ जाएगा सुवर्धस्या। पूर्ण वाक्य में आंसर करना है कि वर्षायाम एवं निर्भयः भवति, तो भारतवर्षस्य कृषकाः वर्षायाम एवं निर्भयः भवति। अगला है अस्य गदास्य समुचित शीर्षक लिखिए, तो यहाँ पर होगा वर्षा काल है। अगला जो सवाल दिया गया है कि वार्षिक कार्यम अनुभवन्ति इति क्रियापदस्य गद्यांशे कृतपदम किम अस्ति, तो यहाँ पर बताना है क्रियापद बताना है अनुभवति के अंदर, तो क्या हो जाएगा बच्चों युवतः। संसारे अनेकः ऋतवः भवति, अस्मिन् वाक्ये विशेषस्य पद बताना है, तो वो हो जाएगा बच्चों ऋतवः। तासाम नमामि, अत्र तासाम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पद लिखना है, तो वो हो जाएगा बच्चों ऋतु नाम, सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर बोला गया है कि अधोलिखित वाक्य स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखन करनी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको समय दिया गया है, आपको उसको संस्कृत में लिखना है। हम प्रातः 7:15 विद्यालयम गच्छामि, मैं 7:15 बजे स्कूल जाता हूँ, तो 7:15 को क्या बोलेंगे बच्चों कि 10 सप्तवादने। छात्र हैं प्रातः 11 भोजनम कुर्वन्ति, बच्चे 11 बजे भोजन करते हैं, तो क्या आ जाएगा 11 वादने भोजनम कुर्वन्ति। अगला है वृक्षे उपरि काकः तिष्ठति इति वाक्ये संशोधनीयः, तो बच्चों वृक्षस्य उपरि काकः तिष्ठति। छात्रा गुरं नमति इति वाक्ये वाच्य परिवर्तनं कृत्वा लिखते हैं, तो छात्रे गुरुः नमयते। नीलोत्पलम इति पदस्य विग्रहं कृत्वा समासस्य नागामे लिखति, तो नीलम उत्पलम इति क्रमधारय समास है, यानी नीलोत्पलम लिखा हुआ है, तो नीलम उत्पलम इति है, और यहाँ पर जो समास है वो कर्मधारय समास है। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिख, आपको यहाँ पर जो श्लोक दिए गए इसको आपको क्या करना है बच्चों, इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं इसका भावार्थ हिंदी में क्या होगा। यहाँ पर है सबसे पहले आपको बताना है प्रसंग, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक तेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्ष पाठ से लिया गया है। इस पद्यांश में आलस्य को महान शत्रु एवं परिश्रम को श्रेष्ठ बंधु बताते हुए कहा गया है कि भावार्थ है निश्चित ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी हितैषी नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अतः मनुष्य को आलस्य का त्याग करके सदैव परिश्रम करना चाहिए। अगला बोला गया है कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयंत्र मुतुषाम पदानि चित्वा पूर्यतः है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें एक श्लोक दिया गया है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन नर्तकम अश्वचेतः धावने वीरः भारस्य वहने खरः, तो आपको खाली स्थान दिए गए हैं, वहां पर आपको इनमें से छांट करके शब्द भरने हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से शब्द आपको दिए गए हैं, धावने संसारे खरः नृतकम, तो विचित्र है भावन, विचित्र है क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर संसारे, पहले में आ जाएगा विचित्र, संसार है किंचित है, फिर आ जाएगा बच्चों निरर्थकम, नास्ति खलु चेत है अश्व है, धावने वीर है, यहाँ पर आ जाएगा धावने है वीर है, अस्ति तरही, अगला आ जाएगा बच्चों खर है बारस्य वहने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों खर है। तो इस प्रकार से आपको इनको भरना था। अगले की बात करें बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि
निम्नलिखित वाक्य को आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करके लिखना है। जहां पर अंडरलाइन है वहां पर आपको प्रश्नवाचक जो भी शब्द होगा वो लिखना है। तो सी है वानराभ्यम, स्वर राक्षायाम, असमर्थ है, एवासीत है। तो बच्चों स्वर समायाम है, तो यहाँ पर आपको क्या शब्द काम में लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कश्याम है। क्या लिखोगे, कश्याम है। तत्र राज सिंहो नाम है, राजपुत्र है, वस्ती सम है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, राज सिंहो। तो राज सिंहो की जगह आपको क्या लिखना है, किम। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन है, कर्थ है शक्य। तो बच्चों यहाँ पर तथार्थस्य लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है कस्य है, निर्णय है, विवेकेन है, त्रस्य सस्य। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखता है सौहार्द प्रकृते शोभा। दोनों में से किसी एक पाठ का सार आपको हिंदी में लिखना है। तो पहला जो पाठ है वो है बच्चों यहाँ पर जिसके बारे में जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुत पाठ जननी तुल्य वत्सला में वर्णित कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था, अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यंत कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दीन है, ऐसा जानकर भी किसान उसे अत्यधिक प्रताड़ित करता है। अगली बात करें यहाँ पर अगली लाइन की, तो इंद्र ने कहा कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र है, फिर इतना प्रेम क्यों? सुरभि ने उत्तर दिया कि मेरे हजारों पुत्र हैं, ये सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र को विशेष कष्ट का अनुभव कर रही हूँ क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता का अधिक कृपा होती है, स्नेह होता है। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया तथा इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी पानी हो गया। इसलिए किसान अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों में माता का समान रूप से स्नेह भाव होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता के मन में अतिशय प्रेम होता है। दूसरी कहानी है उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरी है कि प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी यथा समय अपना अपना महत्व है, सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमारे परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए तथा हमारा कल्याण संभव है। अगला है यहाँ पर कि पाठानुसार वन में एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी कुछ बंदर आकर बार बार सिंह को तंग करते हैं तथा वृक्ष पर चढ़कर हंसते। अन्य पक्षी भी हंसते। क्रोध से गर्जन करता हुआ सिंह कहता है कि मैं वन का राजा हूं, तुम्हें मुझसे भय नहीं है, इस प्रकार तुझे तंग कर रहे हो। तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा को रक्षक होता है परंतु तुम तो भक्षक हो, तुम अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, किस तरह हमारी रक्षा करोगे? तत्पश्चात एक कौवा वानर की बात का समर्थन करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए योग्य बतलाता है। इसके बाद क्रमशः कोयल, हाथी, बगुला, मयूर अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए विवाद करते। तभी प्रकृति माता वहां आकर कहती है कि हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों आपस में कलह कर रहे हो? वास्तव में सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है, सभी का ही यथासंभव महत्व है, इसलिए आप सभी एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलजुल कर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अंत में सभी वन्य जीव प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलजुल कर दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है तथा एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, और आपको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। विचित्रः देवगतिः तस्यामेव यात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्र नीतामेकां मचुषामः आदाय पलायतः। चोरस्य पादध्वनिनः बुद्धोऽस्ति अति चोर्या तमन् धावः अगृहाणे च परं विचित्र मकटतः। चोरः एवं उच्चे क्रोशिता भर्तः चोरायम् इति तस्य तारसर्वरेण्यः प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहातः निष्क्रिया तदा गच्छन् पराकमितिमेव च चोरं
पार्यम च सेदपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरः आसीत् तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तत्मतीतं चोरावश्य इति प्रकाते कराक्षे प्राक्षितः है। एक पद में आंसर करना है, चोर है कुत्र प्रविष्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों, पहले की बात करें तो वो हो जाएगा ग्रह भयंतरम। दूसरी बात करें कि यद्यपि क एवं चोर है आसीत है, तो दूसरे का आंसर होगा कि यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर है आसीत है। अगला है पासी कार्यक्रम उच्चे क्रोशितुम आरभतः अत्र विशेषण पदम अस्ति। तो कौन सा विशेषण पद है बच्चों, यहाँ पर जो ऊंचे लिखा हुआ है वो विशेषण पद है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि तत्र नीता मेकाम मोचसानम अदायम पलायितः, अस्मिन वाक्य क्रियापद कौन सा है, यानी क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर बच्चों पलायितः क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अथवा का सवाल देख लेते हैं। चलो अथवा का क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट टेरपि भूकतो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञा पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो निर्वदः खनिज मृत्तिकाः शिला दिस्वच्यं कृत्यं तदा तत्सवर्मेवः लावर्षातम् अत्वे दुर्वारगत्या धरा पर्वतः वा विदारः बहिर्निष्काक्रमे भूमस्माकावर्तं जायते तदा गगनं सेल्सियस तापः मात्रायाम् 8 मातुपगो यं लावारसो तदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थान ग्रामा नगराणि वा तदुरेः श्रेणीनां समाविशन्ति निहयन्ते च विवशा प्राणिनः ज्वाला मुद्गीर्तम् एतो पर्वता अपि भीषणं भूकंपं जनयति। चलो बच्चों इसके एक एक प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहला है एक पद में आंसर करना है, ज्वालामुखे गगनम कीदृशम जायते। तो आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर, भूम भस्मा व्रतम। अगला है दूसरा जो सवाल पूछा गया था इसके अंदर, दूसरे सवाल की बात करें बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि भूकंपों के अपि जायते। तो यहाँ पर आंसर होगा भूकंपो ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट टेरपि जायते। अगला सवाल है निहयन्ते च विवशः प्राणी है, यहाँ पर आपको विशेषस्य पद बताना है कौन सा है, तो वो होगा बच्चों यहाँ पर प्राणिन है। अगला सवाल है कि ज्वाला मुद्गीर्तम एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा अस्मिन् वाक्ये भूकंपस्य कृत पदम अस्ति। अगली बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि अधोलिखित श्लोक से पठित्वा एक तरणाम प्रश्नाम उत्तराणी। तो यहाँ पर बच्चों श्लोक दिया गया है जिसको पढ़ना है और जो भी प्रश्न पूछे गए उनके आंसर कर। तो चलो बच्चों एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले सवाल की यहाँ पर बात करें, एक पद में आंसर करना है। तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पर एक पद में कि का रसालनम मिलिता, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा नव मालिका। दूसरा जो सवाल बोला गया है कि में का वर्णिया स्यात है, तो यहाँ पर आ जाएगा हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया माला समीर चलिता कुसुम मावली ये वर्णिया स्यात है। में इति सर्वपदम कस्मे प्रयुक्त है, में के अंदर कौन सा सर्वनाम पद है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कविये। अगली बात करें तो यहाँ पर बोला रमणीया माला, अत्र विशेषस्य पद कौन सा है, तो वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर माला। दूसरी बात करें तो यहाँ पर एक और श्लोक दिया गया है जिसके बेस पे आपको आंसर करने हैं। पहला है केन अंबुनी निपितानी, तो यहाँ पर आ जाएगा राजहंसेन। राजहंसेन किम भूता, तो राजहंसेन सरोवर से मृणाल पटली भुक्ता। भुक्ता इति क्रिया पदस्य कृतः पदम, तो यहाँ पर आ जाएगा कृत पदम राजहंसेन अस्ति। तडागस्य इति पदस्य यत्र पर्यावरण पदम अस्ति, तडागस्य इति पदस्य प्रयाणम सरोवरस्य अस्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर भी आपको बच्चों एक नाटक दे रखा है जिसको पढ़ना है और उसके बेस पे आंसर आपको करने हैं। चलो यहाँ पर एक बार नाटक को पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर राम विदूषक और लव तीनों के बीच संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना था पूरे को। उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वह है यमलोक को आसन है, तो बच्चों यहाँ पर यमलोक को आसन, तो यहाँ पर आंसर होगा लव कुशो। फिर दूसरा सवाल है कि लव कुशियो समुदाचार है कीदृशम आसित है, तो यहाँ पर होगा लव कुशियो समुदाचार है उदातरमय आसित है। अगला है अहमति कुश इत्यामानम श्रावयामि अहम सर्वनाम पदस्य संज्ञा पदम अस्ति, तो यहाँ पर होगा बच्चों अहम सर्वनाम पदस्य संज्ञा पदम कुश है अस्ति। अगला है समरूप है शरीर स्त्रीवेह वाक्येन विशेषण पदम किम है, तो यहाँ पर होगा बच्चों समरूप के अंदर पदम अस्ति, विशेषण पद क्या हो जाएगा समरूप है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर
सिंह और एक वानर के बारे में संवाद दे रखा है, जिसको पढ़ना है, फिर आंसर करने हैं कि वन राजा है के तुदंती, तो वानरे हैं। दूसरा है राजा कीदृशम भवति, तो राजा तू रक्षक भवति। अगला है मामेव है तुदंती सर्वे मिलित्वा अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम है, तो क्रियापद हो जाएगा बच्चों तुदंती। अपि च स्वर रक्षायाम अपि सर्वथा नासी, अस्मिन् पदे विशेषण पद कौन सा है, तो यहाँ पर सर्वतः होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, तो 15 के अंदर बच्चों यहाँ पर आपको बोला गया है कि भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जोधपुर से 10वीं कक्षायां छात्रा अनुष्का अस्ति भवते अग्रजा भगिनी विवाह स्व प्रवर्तते अतः स्व प्रधानाचार्य दिन त्रयोदश्य विवाह उत्कर्षार्थ प्रार्थना पत्रम लिखती। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की कक्षा 10 की छात्रा अनुष्का है, आपकी जो अग्रज यानी आपका जो बड़ी बहन है उसकी शादी है, उसके लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है। दूसरा है कि आपको बच्चों यहाँ पर फिल भी करना था, तो पहले एक पहला वाला देखते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जोधपुरम 3 दिन त्रस्य विहोत्सव अवकाश महोदय सविनियम निवेदनम अस्ति यत्र मम अग्रजा प्राणी ग्रहण संस्कार है 3 देयम पश्चात भविष्यति इत कारणात् 3 दिनस्य यावतः अहम स्व कक्षायां उपस्थितम न शक्नोमि अतः प्रार्थनम अस्ति यतः दिनांक इतनी से अत्यंत प्रियम 3 दिनस्य अवकाशम स्वीकृते मामनो ग्रहयन्ति श्रीमंतः, तो 3 दिन की छुट्टी लेनी है। बहुदाज्ञाकारी शिष्य अनुष्का कक्षा 10। दूसरे के अंदर बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं कि भवती अनुपा अस्ति तो क्या सखी प्रति संस्कृत दिवस्य विषय अधोलिखित पदय साहित्यम प्रियति। तो बच्चों यहाँ पर आपको शब्द क्या है कि रक्षाबंधन दिवसे संस्कृत दिवसम महत्यम पसनम गीतम संस्कृत भाषा में नमस्ते कुशलम। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके आपको शब्दों को, चलो बच्चों हम इनको एक एक करके भर लेते हैं। सबसे पहले लिखें, पहला है कि प्रिय सखी अदिति सादर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों सादर है, तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बात करें हैं तो सादर है नमस्ते, पहले में क्या आ जाएगा बच्चों नमस्ते, पहले में जो हमारा शब्द आएगा बच्चों यहाँ पर नमस्ते। दूसरे की बात करें तत्र, तो दूसरा जो शब्द है यहाँ पर आएगा कुशलम, क्या आ जाएगा बच्चों कुशलम, तो यहाँ पर दूसरा शब्द क्या हो गया बच्चों कुशलम। तत्रास्तु समग्र देश है, तीसरे के अंदर जो शब्द आएगा वो आएगा बच्चों रक्षा बंधन दिवसे, यहाँ पर हम लिखेंगे रक्षा बंधन दिवसे। संस्कृत दिवस है परिपाल्य है यद्यपि तत्र विद्यालय है। चौथे की बात करें यहाँ पर, तो चौथा जो शब्द होगा बच्चों यहाँ पर वो हमारा आएगा संस्कृत दिवसम, क्या जाएगा बच्चों संस्कृत दिवसम, संस्कृत दिवसम पाल्यमय अहम पे संस्कृत दिवसे संस्कृतम गीतम, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर गीतम गायामी मम सखी संस्कृते भाषणम, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों भाषणम ददाती ऐसा संस्कृत भाषा, यहाँ पर क्या आएगा संस्कृत भाषा सर्वभाषा जननी अस्ति अत्र मह्यम, क्या जाएगा बच्चों मह्यम संस्कृत रोचते। बाकी बच्चों जितने भी शब्द थे वो हमने सारे भर लिए। अगली बात करें बच्चों यहाँ पर, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पर कि क्रीड़ायाम विषय पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि अद प्रदत्तः चित्रम दृष्ट्वा मोचहम पदम शब्दानाम साहित्यम संस्कृत अष्टवाक्य, यानी आपको संस्कृत के अंदर क्रीड़ा विषय पर 8 वाक्य बनाने हैं। पहला है कंडुक क्रीड़ा गेंद कहें बल कहें बेट है कुकुटुकम चिप्रशा तो भक्षकम भावती। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य बनाने हैं, चलो हम बना लेते हैं। पहला हो जाएगा अस्मिन् चित्रे कंदुकः क्रीडायां क्रीडांगने दशम वर्तते गेंदकः दातित्वा कुडुकुं बलकं प्रति प्रक्षेपति बलकः वेटेन कुडुकुं प्रहारं करोमि वेटस्य प्रहारेण कुडुको दुरु गच्छामि तदा बलको शिक्पयां मध्ये दातिवानि रण ग्रहपति ततो भक्षकं ततो पशं पीत्वा क्रीडति क्रीडाक्षेत्रस्य दृश्यम् अत्यन्तं मनोरंजकं वर्तते दर्शकाः कुंदुकुं क्रीडां पश्यन्ति। अगला जो दूसरा दिया गया है अथवा के अंदर कि आपको जयपुर भ्रमण के ऊपर यहाँ पर विषय दिया गया है, कुछ शब्द दिए हैं जयपुरम मित्रे कार्यक्रम दर्शनीयम किमपि कुत्र हवा महलम वित्ती गुलाबी, इनको आपको नीचे पढ़ना है। पहला है कोमल जिनु सव भवान है कुत्र गमिष्यति, यहाँ पर क्या जाएगा कुत्र गमिष्यति। जिनु अहम सब है जयपुरम गमिष्यामि, क्या जाएगा दूसरे में जयपुरम गमिष्यामि।
तीसरा है तत्र कार्ये वर्तते, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगी किमपि। तीसरे में क्या आ जाएगा बच्चों, किमपि, किमपि कार्ये वर्तते। अगला है जीनु कार्ये नास्ति अहम तु मित्रे सह, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, मित्रे सह भ्रमणागम गच्छामि। कुत्र कुत्र भ्रमणस्य कार्यक्रम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कार्यक्रम अस्ति। आमिर है दुर्ग है, जेगढ़ दुर्ग है, जेगढ़ दुर्ग है, हवा महल है। बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, हवा महल। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, हवा महल। इत्यस्य स्थाने जयपुर नगरम परितः, जयपुर नगरम परितः बीति अस्ति, यानी भीतर स्थित है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंदर आ जाएगा हमारा बीति अस्ति। अगला है यहाँ पर कि जयपुर है सिटी नाम है, नाम प्रसिद्ध अस्ति, तो जयपुर क्या आ जाएगा बच्चों, गुलाबी। जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गुलाबी नगरम अस्ति। दूसरी बात करें यहाँ पर बच्चों, तो ये सवाल हो गया। अगला है 17वां सवाल है, अधोलिखित वाक्य को आपको बच्चों 4 वाक्य बनाने हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलो बच्चों हम कर लेते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर 4 शब्द को संस्कृत में अनुवाद करना है। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो वृक्ष से ऊपरी खगा तिष्ठन्ति। अनीता ने आज खाना नहीं खाया, अनीता अद्य भोजनम न अपक्षत है। राजा प्रजा को धन देता है, नृपः प्रजाभ्याम धनम ददाति। हम दोनों गाना गाते हैं, आवाम गीतम गायावः। मेरे पिताजी डॉक्टर है, मम जनकः चिकित्सा वर्तते। हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वयम 10वीं कक्षायाम पठामः। अगला है बच्चों 18वां क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्य क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजितम कृत्वा लिखते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ को इनको क्रम के अनुसार जमा करके लिखना है। चलो बच्चों इसकी बात करें यहाँ पर, तो आपको टोटल यहाँ पर 6 वाक्य दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको क्रम से जमाना है। चलो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा कि एकदा एक है मकर है नदा वसंती समय, तो ये 1 नंबर पे आएगा। फिर आएगा नदा तटे अलोपेत है, जम्बू वृक्ष है, आसीत है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा तस्य शाखायाम है, वानर है, वस्ती सम है। चौथे नंबर पर आ जाएगा मकर है, वानरेण है, पतातितानि मधुर फलानी आस्वाद है, अचियंते, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। अगला आ जाएगा फलानी अति मधुराणी अतः वानर है अर्ध्यम खादामी। लास्ट हो जाएगा बच्चों आपका कि वानर है मकरस्य प्रयास है, बुद्धि चतुर्याण है, विपत्ति फलम कतवान है, ये 6 नंबर पे आ जाएगा। अथवा का है कि आपको बोला गया है कि आपको सप्त संगति इति प्रत्यय 6 वाक्य बनाने हैं आपको कि सता संति मानव जीवते यशम सुखम च दोष निवारण है, विचार धारा है, गुण युक्त है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्द बना करके आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों संता सजननाम व संगति सतगढ़ी कथ्यन्ते सत्य सते मानव जीवते अति महत्तम वर्तते सप्त संज्ञा मानव सर्वत यश सुखम च प्राप्नोमि सत्म विचारान पवित्रा जायते मानव सत्य संज्ञा गुणयुक्त है भवती सत्य संज्ञा मानव से दोष निवारण है भवती। तो बच्चों ये आपका आज का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 1 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।